सुहानी बहुत ही दुबली पतली लड़की थी। घर से स्कूल, स्कूल से कॉलेज, सब उसे छिपकली कहकर चिढ़ाते थे। माँ, मुझे कॉलेज में सब छिपकली कहते हैं। क्या मैं छिपकली सी दिखाई देती हूँ? बेटी, तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम पतली हो इसलिए सब तुम्हें छिपकली कहते हैं। उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता रहने लगी। पता नहीं कैसे हाथ पीले होंगे इसके, जो भी देखने आता है छिपकली सी बताकर चला जाता है। हाँ भगवान, रात की नींद उड़ गई है। इसे ऐसा कुछ खिलाओ जो ये मोटी हो जाए। बहुत तंग आ गया हूँ। लड़के आते हैं और रिजेक्ट करके चले जाते हैं। अब तो शर्म आने लगी है। कल अशोक आ रहा है अपने बेटे तुषार के साथ इसे देखने। खूब सारे कपड़े पहना देना ताकि शरीर ठीक दिखाई दे। वो लोग सुहानी को देखने आए और रिश्ता पक्का कर गए। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। जब सुहानी ससुराल गई, उसे देखते ही उसकी सास वसुधा का माथा ठनक गया। तुषार, ये लड़की पसंद करके आए थे तुम दोनों? कुछ देखा भी था? लगता है जैसे हड्डियों पर मांस ही ना हो। छिपकली सी बहू तुमको कैसे पसंद आ गई? माँ, लगता है शादी के तामझाम में कुछ कमजोर हो गई है। उस समय तो ठीक ठाक थी। अब क्या करूं? मोहल्ले भर में बातें बन जाएंगी। किस किस का मुंह बंद करूंगी मैं? माँ खाएगी पिएगी तब तगड़ी हो जाएगी। आप उसका स्वागत तो करो। सुहानी का स्वागत तो किया गया, मगर वह वसुधा के मन को जरा भी न भाई। सुबह जब वह रसोई में गई तो चाय बनाने लगी। ये देखकर वसुधा बोली, सुनो बहू, यहाँ चाय नहीं पीते, दूध पीते हैं, और तुम भी दूध पीने की आदत डाल लो। माँ जी, आप लोगों के लिए दूध ला कर देती हूँ, लेकिन मुझे तो चाय की आदत है। इसका मतलब ससुराल अकेले नहीं आई, आदत साथ लाई हो। ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ जो भी होगा हमारे हिसाब से होगा, तुम्हारी आदत से नहीं। तुम भी दूध ही पियोगी। शरीर देखा है अपना, छिपकली सी। सुहानी छिपकली शब्द सुनकर फिर से दुखी हो गई। मायके से ससुराल तक इस शब्द ने पीछा नहीं छोड़ा। दिन गुजरते गए और वक्त के साथ वसुधा के ताने बढ़ने लगे। बहू, आज अभी तक कपड़े नहीं धुले। लगता है शरीर में कोई रोग लेकर आई हो। जब से आई हो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। फिर काम कैसे होगा? माँ जी, सुबह से तो काम में ही लगी हूँ। सिर्फ कपड़े ही तो बचे हैं, अभी धोने जा रही हूँ। ठीक है, कपड़े धोकर मेरे लिए चाय बना लाना। सुहानी कपड़े धोकर चाय लेकर गई तो उसके हाथ से कप छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। सत्यानाश, तोड़ दिया ना कप। जानती हो कितने महंगे थे? मेरे भाई ने गिफ्ट में दिए थे। हाथों में तो जान है ही नहीं, छिपकली कहीं की। अब तो ये सुनना उसकी रोज की आदत बन चुकी थी, इसीलिए वह इस बात पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन वसुधा तुषार से बोलती है, तुषार, इस लड़की में मुझे तो लगता है कोई रोग है। सब यही कहते हैं कि वसुधा तेरी बहू कितनी दुबली है। मैं तो कहती हूँ इसे तलाक देकर दूसरी शादी कर लो। माँ, इतना आसान नहीं है ये सब। इसके मायके वालों ने उस समय हमारे साथ धोखा किया। इसको इतने सारे कपड़े पहनाकर खड़ा कर दिया था कि मैं मना ही नहीं कर पाया। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि ये खुद ही यहाँ से घर छोड़कर भाग जाए। अगले दिन, बहू, ये क्या ऐसी बनती है रोटियां? सारी रोटी जली हुई है। मुझे तो कहीं से जली नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, अभी दिखाती हूँ कहाँ से जली है। ये कहते ही वसुधा ने गरम चिमटा उसके हाथ पे मार दिया। हाय माँ, मेरा हाथ जल गया। आप ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? अच्छा, मुझसे जुबान चलाती है? इसकी सजा ये है कि अब तुम्हें 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। वसुधा ने सुहानी को 2 दिन तक खाना नहीं दिया। वह बेचारी भूखी प्यासी घर का सारा काम करती रही। रात के समय जब वह अपने कमरे में गई तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। क्या हुआ सुहानी, क्या हुआ? उठो, तुषार ने उसे छिंचोड़ते हुए कहा। ये क्या ड्रामा है? अब तो चक्कर खाकर गिरने भी लगी हो। कुछ नहीं तुषार, वो रसोई में गर्मी ज्यादा थी इसलिए चक्कर आ गया था। बस करो, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चली जाओ यहाँ से। एक छिपकली सी औरत के साथ अब मैं और नहीं रह सकता। सुहानी ने आज तक सब बर्दाश्त किया था, लेकिन उसका पति भी आज उसे छिपकली कह रहा है। ये उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वह चुपचाप घर से चली गई। रोते रोते वह एक जंगल में पहुंच गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। क्यों कहते हैं सब मुझे छिपकली? अगर मैं पतली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? इससे अच्छा तो भगवान मुझे छिपकली ही बना दो। कम से कम मुझे छिपकली होने के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे।
तभी एक चमत्कार हुआ। एक विशाल छिपकली सुहानी के सामने आ गई। सुहानी उसे देखकर डर गई। इतनी बड़ी छिपकली! हे भगवान, ये छिपकली है या मगरमच्छ? हाँ, हट जा यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। डर मत सुहानी, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं हमेशा पवित्र आत्माओं का साथ देती हूँ, तुम्हारा भी दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सास और तुम्हारे पति तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। तुम शायद ये नहीं जानती कि वो तुमसे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं और तुम घर छोड़ आई। अरे, तुम तो सब जानती हो, लेकिन मैं घर नहीं छोड़ती तो क्या करती? उस घर में मुझे कोई प्यार नहीं करता। तुम इतनी प्यारी हो, अब तुम्हें सब प्यार करेंगे। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जब जब वो तुम्हें छिपकली बोलेंगे तुम तब तब छिपकली बन जाओगी। इस तरह उनका तुम्हें छिपकली कहना छूट जाएगा। उसके बाद सुहानी घर वापस आ गई। आ गई छिपकली? कहाँ थी अब तक? हमने तो सोचा था कि कहीं जाकर मर गई होगी। तभी सुहानी एक विशाल छिपकली बन गई। वसुधा उसे देखकर डर के मारे कांपने लगी। छिपकली! छिपकली का भूत! तुम सुहानी नहीं, भूत हो। तभी आवाज सुनकर तुषार बाहर आ गया। सुहानी अब लड़की बन चुकी थी। क्या हुआ? माँ बेहोश कैसे हो गई? तुम फिर से आ गई छिपकली? सुहानी फिर से छिपकली बन गई। तुषार भी उसे देखकर डर के मारे कांपने लगा। सुहानी, तुम सचमुच छिपकली बन गई? छिपकली बनी सुहानी ने उसको अपनी पूंछ मारते हुए कहा। नहीं, मैं तो साधारण लड़की हूँ, लेकिन तुम्हारे बार बार मुझे छिपकली कहने से मुझे भगवान ने सचमुच छिपकली बना दिया है। अब जब जब तुम मुझे छिपकली कहोगे, मैं छिपकली बन जाऊंगी। तब तक वसुधा भी होश में आ चुकी थी। हमारी तौबा, हमारे बाप की तौबा, सारे देवी देवताओं की तौबा। अगर अब हम कभी तुम्हें छिपकली कहें, बस तुम जल्दी से सुहानी बन जाओ। छिपकली बनी सुहानी जीभ निकालकर वसुधा की तरफ लपकी। वसुधा दौड़कर तुषार से चिपक गई। तुषार, मुझे बचा इससे। सुहानी, हमें माफ कर दो। हाँ, हम तुम्हें कभी छिपकली नहीं कहेंगे और हमेशा तुम्हें प्यार करते रहेंगे। प्लीज सुहानी, अब तो सुहानी बन जाओ। छिपकली फिर से सुहानी बन गई। वसुधा और तुषार दोनों उसके पैरों में गिर गए। सुहानी उन्हें उठाती हुई बोली, मुझ पर आप लोग पाप मत चढ़ाइए। आप मेरे पति हैं और ये मेरी सास। मैंने हमेशा आपसे प्यार की उम्मीद की थी, लेकिन आपने हमेशा मेरा अपमान किया। खैर, जो भी हुआ, अब आप हमेशा इसी तरह प्यार से रहना। मैं अब कभी छिपकली नहीं बनूंगी। इसके बाद वो सब मिलजुल कर प्यार से रहने लगे।